नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। एक बार फिर मार्ग स्वयंसेवी संस्था चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह यह है कि लगातार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए लगातार यह संस्था काम कर रही है। आज हम जिस जगह मौजूद है वह है बरियातू के देवी नंदराज परिसर में और जिस वृद्धा आश्रम में है वह है सीनियर सिटीजन होप। जी हाँ, एक बार विजुअल से हम आपको जोड़ेंगे। तमाम चेहरों को हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। मार्ग स्वयंसेवी संस्था के कार्यकर्ता के साथ साथ सचिव राहुल राज जो है वो है, अध्यक्ष संजय जी है, साथ ही साथ अनुसूचित जाति के लिए लगातार बेबाकी से अपनी बात बोलने वाले समीर जी भी आज यहाँ पे है। वह आज मुख्य अतिथि के रूप में इस कंबल वितरण समारोह में यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। हम जब भी अभिभावकों की बात करते हैं तो जी हाँ, हमारे सीनियर सिटीजन्स हो या फिर हमारे घर में हमारे माता पिता हो, उनके आशीर्वाद की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। ऐसे में समाज में लगातार कुरीतियों को हटाने के लिए मार्ग स्वयंसेवी संस्था जिस तरह से कार्य कर रही है, आज यूँ कहिए कि उनके आशीर्वाद के लिए आज यहाँ पहुँचे। चलिए हमसे सीधा समीर जी से जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस तरह से जिस तरह से संस्था काम कर रही है, आज एक मार्ग संस्था ने भी समाज क्षेत्र में सभी प्रकार के सेवा का कार्य करते हैं। इन्होंने भी, इनके संस्था के सचिव श्रीमान राहुल राज जी ने और इनके साथ संजय जी, रामलगन जी और इनके संस्था के बाकी सभी कार्यकर्ता सेवा भाव के साथ यहाँ पर पहुँच करके हमारे इन बुजुर्गों का सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि मुझे जानकारी है कि मार्ग संस्था राहुल राज जी के इस योजना और विचार के साथ समाज क्षेत्र में बहुत कार्य होते हैं। आज ठंड को देखते हुए यहाँ बुजुर्गों के लिए कंबल की व्यवस्था आपने किया है। ये निश्चित रूप से वही ये जो है श्लोक है, उस श्लोक के आधार पर जो हमारे लोगों ने जो एक आशीर्वाद ऐसे लोगों से लेने का जो काम होता है वह है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम। तो अपने से बड़े बुजुर्गों का सेवा करना चाहिए और सेवा करके इनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो ये इस प्रकार के यहाँ इस भाव के साथ यह मार्ग संस्था यहाँ पर पहुँची है और हम लोगों को एक अच्छा अवसर मिला कि इसका लाभ हम भी ले पाए। इसलिए आप तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देकर के अपनी वाणी विराम करता हूँ। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि सेवा की भावना होना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में अगर हम बैलेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं इसी से होते हैं। सबसे पहले राहुल राज जी की बात हो रही है तो हम उनसे ज़रूर जुड़ेंगे। फिर से बता दें, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सभी से लगातार इस वर्ग में काम कर रहे हैं। अभी मैं कुछ लोगों से जुड़ना चाहूँगी क्योंकि अभी जो मुख्य अतिथि और भी कई लोग हैं, हम अध्यक्ष महोदय से जुड़ना चाहेंगे। संजय जी हमारे साथ हैं। संजय जी, ठंड को देखते हुए कंबल वितरण का आज आपने आयोजन किया है, क्या लगता है कि और कितने वर्ग हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा वृद्धा आश्रम है और भी बहुत लोग हैं, तो उन तक कैसे पहुंचिएगा? बहुत सारे, आज तो बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों को बुजुर्गों का सेवा करने का मौका मिला। इस ठंड में, इस कड़कड़ाहट की ठंडी में जो हमने अपनी संस्था की ओर से, मार्ग संस्था की ओर से जो हमने कंबल बांटने का जो काम किया है, हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि इन बुजुर्गों को सेवा करने का मौका मिला। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे आपके ब्लाइंड स्कूल हैं। ब्लाइंड स्कूल में काफ़ी बच्चे रहते हैं जो वहाँ पढ़ाई करते हैं। उन लोगों को समय समय पे मार्ग स्वयंसेवी संस्था खाना खिलाने का काम करती है और भी बहुत तरह की चीज़ जो वितरण करती है वहाँ पे। ऐसे बहुत सारी संस्था हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो एक चला रहे हैं। तो हमारी संस्था का प्रयास यही होगा कि आने वाले हर एक इस तरह का जो भी संस्था है उसमें मार्ग स्वयंसेवी संस्था जो है हमारी, वे आगे बढ़ चढ़ कर उनकी सेवा में लगे रहें।
और आप लोग के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि बुज़ुर्ग जिस तरह अपने बच्चों को जन्म दे के पाल पोस के बड़ा करते हैं, आज ये स्थिति है कि इनको ओल्ड होम में रखा जाता है। ये बहुत दुख की बात है आज के जनरेशन के लिए कि जिनको घर में रख के सेवा करना चाहिए था वो एक आश्रम में रह के वो दूसरे के आश्रित हैं। ये बहुत दुख की बात है। जी, तो बहुत बड़ी बात पे हमारा ध्यान संजय जी ने आकृष्ट किया है कि जिन बुजुर्गों को आज आश्रम में रखा गया है वो अपने घर में भी हो सकते थे, लेकिन बहरहाल समाज सेवी राहुल राज की बात करें या अध्यक्ष महोदय संजय जी की बात करें या फिर आपका मार्ग स्वयं सेवी संस्थान की बात करें, लगातार आप विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं एक एक करके हर वृद्ध आकर के कंबल लेकर के जा रहे हैं। ठंड के इस मौसम में कंबल का क्या महत्व है हम तब समझते हैं जब हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। बड़ी संख्या में आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं इस वृद्ध आश्रम की। मैं थोड़ी सी डिटेल आपको देना चाहूँगी कि बरियातू के नंदराज डीएवी नंदराज स्कूल के परिसर में यह सिटीजन सीनियर सिटीजन होम है और कई सुविधाओं से लैस यह वृद्धा आश्रम है। आपको फिर से बता दें, चाहे पेयजल की बात करें, स्वच्छता की बात करें या फिर यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर अनिल द्वारा बार बार चेकअप के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी भी सेवा देखने लायक है। तो मेरे पीछे आप जिन लोगों को देख रहे हैं यह वही लोग हैं जो निरंतर निस्वार्थ भावना से लगातार समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। चलिए हम जुड़ते हैं। सर, आज कंबल वितरण समारोह था, किस तरह का? काफ़ी अच्छा अनुभव रहा और सेवा भावना में हम लोग हमेशा तत्पर रहे। मार्ग के ये से सेवा भावना में तत्पर है जी। मार्ग संस्थान कभी नेत्रहीनों के बीच तो कभी वृद्धों के बीच तो कभी नौजवानों के बीच लगातार बनी हुई है। हाँ, ये तो बात सही है। और जब से मार्ग संस्था चल रही है तब से हमने तो कई बस्तियों में जा करके छोटे छोटे बच्चों के साथ भी उसके बीच कॉपी पेंसिल उनके संसाधनों पे हम लोग जा कर के देने का प्रयास किए। महिलाओं के बीच जाने का प्रयास किए। उसकी आज जो समस्या है, जो पैड का समस्या जो बहुत कोई अनभिज्ञ है, तो उसको भी हम लोग जानकारी देने का काम किए हैं। और कई नेत्र शिविर लगा करके, फिर चिकित्सा शिविर लगा करके, ऐसे सब कई संस्था हमारी जो संस्था मार्ग संस्था है वो उसमें जा कर के बढ़ चढ़ के कई महल्लों में, गरीब महल्लों में, दलित महल्लों में, आदिवासी महल्लों में, विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के काम करने का काम किया है। बहुत ही सराहनीय काम है और मार्ग संस्था को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं बहुत हर्ष भी है कि मैं उस संस्था से जुड़ा हूँ। ये गर्व की अनुभूति होती है कि ऐसे संस्था से जो गरीबों दरिद्रों के वंचितों के बीच जाने का एक काम करती है। बहुत ही मैं इनको धन्यवाद और पुनः विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह से हमेशा लगातार इस पर अपना काम करते रहे, बढ़ चढ़ कर। इन्हीं भावना के साथ मैं उनको फिर से पुनः धन्यवाद बधाई देता हूं। जी, जो लोग जुड़े हैं वो काफ़ी संतुष्ट है और लगातार करते रहेंगे काम। इस तरह से बोले जाए, आगे किन किन क्षेत्रों में कार्य करना है? सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा मार्ग संस्था को, जिन्होंने इतना पुण्य का काम किया। बुजुर्ग माता पिता को कंबल वितरण कर इस ठंड के मौसम में तो वो बचाने का काम किया है। और मैं यही चाहूँगा कि मार्ग संस्था आगे बढ़ के हमेशा जो एक सामाजिक क्षेत्र में अच्छा जो कार्य करते आ रहे हैं उनको आगे भी करते रहें। संस्था हमेशा गरीबों का मदद करती आई है। जो बेबस लोग हैं उनको उठाने में बहुत जो योगदान दे रहे हैं। और जैसे कि हमारे अलगन भैया ने कहा है कि ब्लाइंड स्कूल में जाकर भोजन का व्यवस्था कराना, किसी स्कूल बालिका स्कूल में जाके जो है उनका जो समस्या है पैड वगैरह के बारे में जाके बताना और इसके बारे में ज्ञान दे के वितरण पैड का भी वितरण किया जाता है। निःशुल्क जो है संस्था की तरफ से किया जाता है। ये सब के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे राहुल राज साहब जो है सचिव हैं इनके, आगे जो है इस तरह से बहुत काम करते रहें। और जी, यूँ तो कई वर्गों में काम कर चुकी है संस्था। हम तिवारी जी से जुड़ना चाहेंगे। सर, जब इस तरह की संस्थाएं आती हैं और अपना सहयोग, अपना प्यार बांटती हैं, कैसा अनुभव रहता है? मैं पकड़ लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे आकर सबसे पहले सामान की तो कोई बात नहीं, लोग आते हैं उससे मिलते हैं तो हमारे वृद्ध जनों बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है, खुशी मिलती है कि कोई आया और हमारे बीच समय दिया और उनको सामान मिल गया, नाश्ता मिल गया।
उससे ज़्यादा इनको आने पे खुशी होती है कि आप लोगों से मिलने जुलने के लिए भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ज़्यादा खुश हो जाते हैं मिलने जुलने से। अच्छा अनुभव है। और बहुत अच्छा लगता है उनको, और पुराने यादें ताज़ा हो जाती हैं, भूल जाते हैं वो सब बात को और खुशी महसूस करते हैं। जी, तो ये तिवारी जी थे, यहीं रहते हैं इस वृद्धा आश्रम में। तो चलिए हम आपको अब सीनियर सिटीजन होम के उस डॉक्टर से मिलाते हैं जो कई लंबे समय से यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आदिवासी दुनिया में अनिल जी आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। ये इतने 10-15 साल से लगातार यहाँ पर आप आ रहे हैं, वृद्धों का चेकअप हो, हर तरह की समस्याओं का निदान कर रहे हैं। कैसा अनुभव है सर कि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में गार्जियंस हम कह सकते हैं इन्हें, तो कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी लंबे समय से यहाँ से जुड़े हुए हैं और यहाँ के जो संचालक हैं वो भी बहुत सज्जन इंसान हैं, सभी लोगों का ख्याल रखते हैं। तो हम भी आते हैं यहाँ तो सब अपने माता पिता जैसे दिखाई पड़ते हैं, अच्छा लगता है काम करके। ऐसे तो बाकी मेडिकल सेवा हम दूसरे जगह देते ही हैं, वहाँ से जो मिलता है सबको जीवन जीने के लिए सब हम लोग को बाहर से मिल जाता है, लेकिन यहाँ आकर के ऐसा लगता है कि अपने वृद्ध माता पिता के पास आए हैं और इनको सेवा दे करके, मेडिकल सेवा दे करके काफ़ी खुशी होती है। तो इतने बिजी शेड्यूल में वक्त कैसे निकालते हैं आप? क्योंकि देखिए पैसे तो सब लोग कमाते हैं और हम लोग को भी पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी है तो उसके लिए काम करना पड़ता है। लेकिन जो सुकून मिलता है, अच्छा लगता है यहाँ आकर के, वो कहीं नहीं मिलता, इसीलिए आते हैं। ये समय तो सब अपनों के लिए ही है, तो ये समय जो यहाँ आकर के हम बिताते हैं वो हमको बहुत खुशी देता है, अंदर से बहुत अच्छा महसूस होता है, सुकून मिलता है, इसलिए हम लोग। जी, समय देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल जो इस वृद्धाश्रम में लगातार सेवारत है। अपने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी यहाँ पर ये जो सेवा की भावना है, जितने भी वृद्ध है या गार्जियन है या यूँ कहिए एक तरह से भगवान का दूसरा रूप माता पिता ही है, उनकी सेवा में यहाँ पे है। एक बार मैं विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे। यहाँ पे चेकअप चल रहा है, रूटीन चेकअप चल रहा है, ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम आप देख सकते हैं। डायरेक्ट हम आपको विजुअल से जोड़ रहे हैं किस तरह से यहाँ पे हर दिन, हर हफ्ते और या कहिए मंथ में भी चेकअप लगातार चलते रहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में सर्दी, जुकाम, ब्लड प्रेशर, खांसी ये आम बातें हैं, लेकिन इनका ख्याल रखने के लिए भी यह वृद्धाश्रम में पूरे प्रबंध है जो कहीं ना कहीं एक घर वाली फीलिंग दे रहे हैं कि हमारे तबीयत खराब होने पर हमारे अपने, हमारे आसपास है जो हमें सही वक्त पर सही चिकित्सा मुहैया करा रहे हैं। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो चलिए और भी चीज़ों से जुड़ते हैं, और भी सेवाएं यहाँ पर किस तरह से लोग ले रहे हैं और ये जो सेवा की भावना है यह कैसे आई और अब तक बनी हुई है। 20-24 साल होना बड़ी बात है, इसके पीछे का की पूरी बात समझते हैं। तो सीनियर सिटीजन होम की डायरेक्टर हमारे साथ है, हम इनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इनके उस वक्त माइंड में आया है जो इस तरह का चीज़ें, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। मैडम, सबसे पहले तो आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, वो विचार क्या थे जब कि इस तरह के एक घर होना चाहिए खास करके सीनियर सिटीजन लोग के लिए, क्या विचार उस वक्त आया था? तो विचार वो आया था, विचार कोई महात्मा हमारे यहाँ आए थे, उनका प्रवचन हमने सुना। जाते टाइम बोले कि हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, लेकिन कुछ काम करिए। कुछ बच्चों, आदिवासी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, या कोई बड़े बुजुर्ग घर में तकलीफ पा रहे हैं, उनकी सेवा का कुछ। तो मैं सोचा बच्चों का तो बहुत है, बच्चों का मुझे माना भी मुश्किल है, बुजुर्गों को देखते। फिर हमने शुरू किया, जोड़ा तालाब के पास में डॉक्टर मुखर्जी का घर दे दिया। दो वृद्ध माताओं से हमने शुरू किया। अच्छा, तो कभी ऐसा बहुत मन में पीड़ा देख करके कि किस स्थिति में बुजुर्ग को गुजरना पड़ता है, ऐसे में बच्चे छोड़ जाते हैं, परिवार से अलग रहना पड़ता है? हाँ, यही सब देखा। घरों में जाती थी, देखती थी कि कुछ लोग तकलीफ पा रहे हैं, हाँ, उनकी सेवा बराबर नहीं हो पा रही है। उसके कई कारण हैं। कुछ तो बच्चे बाहर रहने लग गए, बुजुर्ग घर में रह गई, दोनों ही नौकरी करने वाले हैं, तो घर में कौन रहे, कौन उनको देखभाल करे। इस तरह की पीड़ा देख करके सोचा कि एक उनका आश्रय हम लोग खोले जिसमें वो अपना जीवन बिता सके। यही सोच करके फिर हमने ये
एक छोटे से रूप में शुरू किया था, लेकिन आज भगवान की दया से और रांची वासियों की सहयोग से आज हम इतने बड़े जो वनाज के हैं और अभी 47 लोग इसमें हैं। हम सब आपको माता जी कह के बुलाते हैं। सब मेरे को माता जी कहते हैं। इतना प्यार। हैं? पता नहीं क्यों सब माता जी कहते हैं। इतने लोगों को आप एक छत के नीचे रख रही हैं कि कैसा अनुभव होता है मैडम? मेरे को यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगता है। सबकी पीड़ा सुनते हैं, दिलासा देते हैं, क्योंकि सब अपने घर से परेशान हो गया है, दुखी हो गया है। यहाँ उनके साथ में थोड़ा सा अच्छे ऐसे बोलेंगे, बात करेंगे, उनके दुख को बताएंगे, तो थोड़ी देर के लिए उनका बात करके उनको अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाए। हाँ। और यहाँ हमने सारी सुविधाएं देने की कोशिश करी है जहाँ तक हमको हो सकता है, कि सारी सुविधा इनको रूम में चाय मिल जाए सुबह पहले, हाँ, फिर हम लोग गाय का दूध पिलाते हैं, सेहत का भी ध्यान रखते हैं, डॉक्टर आते रहते हैं, देखते रहते हैं, और भी जो सुविधाएं हम दे सकते हैं अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि कोई तकलीफ न हो। जी, तो एक बार मैं दर्शकों को यह ज़रूर बताना चाहूँगी कि सुशीला मैडम को यहाँ सब माता जी करके बुलाते हैं। इनकी जो सेवा भावना है, जो लोगों के प्रति, जो समाज के प्रति और ख़ास करके सीनियर सिटीजन्स के प्रति जो है, उनसे सारे लोग यहाँ पर इतने प्रेरित हैं कि इन्हें माता जी करके बुलाते हैं। फिर से एक बार बता दें, मार्ग स्वयंसेवी संस्था लगातार चर्चा में बनी है, क्योंकि जिस तरह के कार्य कर रहे हैं समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए, ये काबिले तारीफ है। हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप इस तरह के कार्यों को कैसे देखते हैं। क्या लगता है कि हमारे माता पिता जो घर पे हैं और वैसे माता पिता जो बाहर है, उनकी सेवा के लिए तत्पर ये संस्था किस तरह से कार्य कर रही है? कमेंट सेक्शन में हमें आप ज़रूर बताइए। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा।